हेलो कायनातीज, अगस्त का महीना आ गया है और मॉनसून जो है वो अपने फुल फ्लो पे है। इसका मतलब है कि आसमान में हर वक्त ज्यादातर बादल रहते हैं और कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती, और बीच में कुछ रातें आती हैं जो शायद थोड़ा सा बीच में बादलों के ब्रेक आता है और हम आसमान में थोड़े से स्टार्स देख सकते हैं। तो चलें, मॉनसून का महीना ही सही, लेकिन अगर अगस्त में थोड़ा सा बीच में आसमान क्लियर होता है तो आपके आसमान में आंखों से क्या नजर आ सकता है, आइए देखते हैं। हम अगस्त का महीना शुरू करेंगे 9 अगस्त से, जिस पर हमें बड़ा अच्छा सा प्यारा सा फुल मून नजर आ सकता है अगर आसमान में बादल ना हो। लेकिन हम इस फुल मून की बात जरा एपिसोड के आखिरी हिस्से की तरफ जाके ज्यादा डिटेल में करेंगे। फिर इसके बाद है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को आसमान में 3 मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं। सुबह के टाइम सनराइज से पहले अगर आप जल्दी उठ सकते हैं और अगर आसमान अगेन क्लियर हुआ तो आप सोलर सिस्टम के 2 प्लैनेट्स को बिल्कुल करीब एक दूसरे के देख सकते हैं। ये हैं प्लैनेट वीनस और जुपिटर। हम कहेंगे कि वीनस और जुपिटर 12 अगस्त की सुबह को कंजंक्शन में आ रहे हैं, यानी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब जाहिर है हकीकत में असल में तो सोलर सिस्टम में उनके दरमियान करोड़ों किलोमीटर का फासला है, लेकिन जमीन से देख के हमारी लाइन ऑफ साइट से, हमारे पर्सपेक्टिव से ऐसे लगता है कि जैसे दोनों करीब आ रहे हैं। तो 12 अगस्त की सुबह सनराइज से पहले आप अगर बाहर जाएं तो आपको बहुत ब्राइट सा वीनस नजर आएगा। उसको आप मिस नहीं कर सकते। ईस्ट की डायरेक्शन में आपने देखना है, यानी जहां से सूरज निकलता है, और उसके साथ ही एक और छोटा सा स्टार होगा और ये होगा जुपिटर। लेकिन कंजंक्शंस की स्टोरीज इधर खत्म नहीं हो रही। उसी दिन यानी 12 अगस्त की रात को चांद के पास सैटर्न नजर आएगा, यानी चांद और सैटर्न की कंजंक्शन होगी। तो सैटर्न को अगर ढूंढने में मुश्किल हो रही है, फिक्र ना करें, 12 अगस्त की रात को बस चांद ढूंढ लें। उसके साथ जो एक थोड़ा सा येलो सा स्टार होगा जो ट्विंकल नहीं कर रहा होगा, वो हमारा अपना सोलर सिस्टम का सबसे फेवरेट प्लैनेट सैटर्न होगा। और आखिर में 12 अगस्त और 13 अगस्त की रात यानी मिडनाइट 12 अगस्त को आप अगर बाहर जाएं और अगर आसमान साफ हुआ और ऊपर देखें तो वो आपको मीटियर शावर दिखा सकता है, यानी आसमान के अंदर टूटते तारों की एक तरह से बारिश होगी। लेकिन क्या वाकई बारिश होगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये जो मीटियर शावर्स होते हैं, ये इनके नाम में तो शावर होता है, लेकिन ये असल में ज़्यादा मीटियर्स में नज़र नहीं आते हैं। तो एक्सपेक्टेड है आमतौर पे ये जो परसीड्स मीटियर शावर है, इसके अंदर 100 टूटते तारे 1 घंटे में नजर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत डार्क स्काई चाहिए और बहुत सारी लक भी चाहिए। तो 12 और 13 अगस्त की मिडनाइट पे रात के टाइम बाहर जाएं, ऊपर देखें, कहीं चारपाई पे बैठ जाएं, लेट जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, ऊपर देखें, और अगर आपको आधे पौने घंटे में कोई 3-4 टूटते तारे नजर आ गए तो मैं तो समझूंगा कि आपको मीटियर शावर नजर आ गया। इसके बाद 17 अगस्त को सुबह के टाइम चांद एक ऐसे सितारों के झुरमुट यानी क्लस्टर के पास है जो बड़ा पॉपुलर है। इस क्लस्टर का नाम है 7 सिस्टर्स, या इसको साइंसदान प्लेडीज भी कहते हैं। तो ये एक प्यारा सा ओपन क्लस्टर है ब्लू से स्टार्स का, और इनके बिल्कुल साथ चांद नजर आएगा। अब जरा ट्रिकी है क्योंकि चांद की अपनी रोशनी से शायद ये क्लस्टर देखना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर आपको शौक है तो आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को करीब पा सकते हैं 17 अगस्त की सुबह। 20 अगस्त, याद है हमने बात की अभी कि जुपिटर और वीनस करीब आ रहे हैं, कंजंक्शन में आ रहे हैं। तो 20 अगस्त को इन दोनों जोड़ियों के पास बिल्कुल चांद आने वाला है। सो 20 को चांद, वीनस और जुपिटर आसमान में अर्ली मॉर्निंग स्काई में इकट्ठे नजर आएंगे। अब चलते हैं 21 अगस्त की तरफ, जहां पर हमारा जो ये बड़ा ही तेज तरार और शरारती सा प्लैनेट है मरकरी, कभी ये शाम के टाइम नजर आता है, कभी सुबह के टाइम। तो अब अगस्त में ये फिर से सुबह के टाइम नजर आ रहा है, और 21 अगस्त जो है वो बहुत अच्छा टाइम है मरकरी को देखने का। इनफैक्ट सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि मरकरी अपनी ग्रेटेस्ट वेस्टर्न इलोंगेशन पर होगा। इसका मतलब ये है कि मरकरी अपनी ऑर्बिट में सूरज से सबसे ज्यादा दूर होगा, तो उसको देखने में आसानी होगी। लेकिन याद रखें, मरकरी को देखना हमेशा थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपकी तरफ आसमान बहुत साफ है और आप सुबह उठे हुए हैं और आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो बिल्कुल नीचे दरख्तों के पास कोई अगर तारा नजर आ रहा है आपको, तो दैट इज प्रोबेबली मरकरी।
26 अगस्त को फिर से एक और कंजंक्शन है। भैया कंजंक्शंस का महीना है और इसके अंदर मून के करीब मार्स होगा। अगेन आपको मार्स तलाश करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 26 अगस्त को अगर आसमान क्लियर है तो आपने चांद देखना है और उसके साथ एक छोटा सा ऑरेंज सा अगर कोई स्टार आपको नजर आ रहा है जो ट्विंकल नहीं कर रहा तो वो हमारा नेबर है, द रेड प्लैनेट मार्स। कॉन्स्टलेशन ऑफ द मंथ, अगस्त के महीने के लिए जो हमारी फीचर्ड कॉन्स्टलेशन है वो है एक्विला द ईगल। तो ये एक्विला की कॉन्स्टलेशन के अंदर ज़्यादातर स्टार्स थोड़े डिम हैं, लेकिन इनका जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो आसानी से दिखता है और उसको आप अगस्त के महीने में देख सकते हैं। तकरीबन रात 9-10 बजे के करीब ऊपर देखेंगे तो इस स्टार का नाम है अल्टेयर, और अल्टेयर जो है ये एक वाइट ब्लूइश सा स्टार है और ये पार्ट है समर ट्रायंगल का। तो समर ट्रायंगल में बाकी सितारों के नाम वेगा और डेनम है और उनके ही साथ अल्टेयर टोटल मिला के इस ट्रायंगल को बनाता है। अब ये जो कॉन्स्टलेशन है, हमने बात की थी कि फुल मून का जिक्र हम करेंगे इस एपिसोड के एंड पे। तो एक्विला के अंदर जो अल्टेयर स्टार है जो कि आसानी से दिख सकता है, फुल मून एक्चुअली अल्टेयर के बिल्कुल पास होगा 9 अगस्त को। तो अगर आप फुल मून को देख सकें तो एक्चुअली इतना करीब भी नहीं होगा अल्टेयर उसके, लेकिन चांद के आसपास एक ब्राइट स्टार होगा जिसका नाम अल्टेयर है। तो ये थी कॉन्स्टलेशन ऑफ द मंथ एक्विला। याद रखें ये ईगल जो है आपको शायद देखने से एकदम नजर ना आए, इसके लिए बहुत डार्क साइट पर जाना जरूरी होता है। लेकिन अल्टेयर अगर आपको नजर आ जाए तो समझें कि आपने समर ट्रायंगल का तीसरा कोना भी देख लिया और एक्विला कॉन्स्टलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार भी देख लिया। तो उम्मीद है कि अगस्त के महीने में बादल जो हैं वो थोड़ा सा साइड पर होंगे और आपको क्लियर आसमान देखने का मौका मिलेगा और आप उसके अंदर ये मुख्तलिफ कंजंक्शंस जुपिटर और वीनस का इकट्ठे होना और शायद आपको मरकरी भी सुबह के टाइम दिख जाए। याद रखें अगस्त के महीने में आपको थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा इन सब चीज़ों को देखने के लिए। मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ परसीड्स मीटियर शावर को देखने के लिए। शायद इस साल ये जो टूटते तारों की बारिश है शायद ये वाकई बारिश बन जाए। खैर इसको तो पता लगेगा जब हम उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और इस बड़ी सी कायनात में अगले आपके आसमान की किस्त का इंतजार करें। थैंक यू कायनातीज हमारी इस वीडियो को देखने का। क्या आपको पता है कि हम एक नॉन प्रॉफिट चैनल है? तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कोशिश में हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए और भी बहुत मजेदार सी वीडियोस बना सकें।